फरमाते जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं और इस कुरान की तारीफ लिखना चाहें ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीजों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहां से कहां तक बता दिया, सारी चीजें बताया। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियोफिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहा है, मेरा आका कुरान में कहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, है कुरान में है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात कैसे बयान की है? मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, जरा मेरे आका का हुलिया बताएं। हजरत आयशा कहती है कान खुलुकुल कुरान, जाओ कुरान पढ़ो तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूँ उसके हाथ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। और तुम पूछते हो उसकी जुबान क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो कुछ अपने पेट से नहीं बोलता, उसकी जुबान से जो निकलता है वो वही इलाही होती है। उसकी आंखें तो ताकत का मुशाहदा करना चाहता है, कुरान कहता है रसूल की आंखें ऐसी वैसी नहीं। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वो आंखें तेरा रसूल रखता था अपने माथे पर जिसकी आताब मूसा कलीम भी नहीं रखते थे। दूर पर जाकर के वो जलवे खुदा की एक झलक देखने की ताब ना ला सके, गश खा करके गिर गए, एक जलवे की झलक सुई के नाके के बराबर की ना देख सके, और तेरा रसूल पूरी ज़ाते खुदा को देखने की ताब आंखों में रखता है। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत। और फिर हमने पूछा क्या कुरान तू बता मेरे नबी के कदमों का भी जिक्र है? कहता है कुरान हाँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो तेरे हबीब के कदम हैं कि कुरान में तेरा मौला कहता है उस शहर की कसम जिस शहर के जमीन पर मेरा महबूब कदम रखता है, वो कदमों का भी तज़किरा कुरान में नहीं छोड़ा गया। हमने कुरान से पूछा अच्छा बता उस रसूल की शान क्या है? मौला कुरान में कहता है, कुरान जवाब देता है ए बंदे तेरे बस की बात नहीं, उस महबूब की शान ये है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बल्कि कुरान दूसरी जगह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे रसूल के जिक्र को हमने बहुत बुलंद किया है। तू जो चाहे मेरे अजीजों, किसी के चाहने से तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे मेरा अल्लाह ताला तेरा। अजीज़ान गिरामी, कुरान ने एक एक नक्शे पाक मेरे आका के बयान किए हैं, इसीलिए शायर ने क्या सच कहा है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब जब हमने आला हजरत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा आप भी तो बताएं इस कुरान ने मेरे नबी के मुतालिक क्या कहा है? उन्होंने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। कुरान कह रहा है खुदा को नहीं देखा, ये मजहर खुदा को देख ले, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान कहता है ऐसा इंसान आया ही नहीं। फिर आला हज़रत फरमाते हैं ईमान ये कहता है, कुरान ये कहता है
اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے. اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.